हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। अथर्व आंखें बंद किए अंजलि जी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। वो बाहर आते हुए बोली, आज ये कपड़े ही पहनना तुम। ईशान ने हैरानी से उन्हें देखा, फिर क्लोजेट में जाकर शिवी को ढूंढने लगा। उसने कपड़ों के बीच देखते हुए कहा, ये तो भूतनी निकली, गायब ही हो गई। अंजलि जी के जाते ही ईशान कमरे में आते हुए बोला, तेरी बीवी इंसान नहीं है, अंदर गई थी लेकिन कहीं नहीं है। अथर्व सिर्फ मुस्कुराया। ईशान ने उससे कई बार पूछा वो बाहर कैसे निकली, लेकिन अथर्व ने कुछ नहीं बताया। इधर शिवी बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आई। तभी सामने देख वो चौंक गई। व्हील चेयर पर अथर्व बैठा उसे ही देख रहा था। शिवी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा था ना कि आप मेरे रूम में उस दरवाजे से नहीं आओगे। अथर्व उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुम रात को खुद मेरे पास सोने आई थी, तो मुझे लगा अब मुझे इस बात का हक है। शिवी ने अपने बाथरूम को ठीक से सेट करते हुए कहा, मतलब क्या है आपका? अथर्व उसे ऐसे असहज होते देख मुस्कुराया। यही कि तुम अब मुझे मन से पति की तरह अपनाने लगी हो, तो मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। शिवी ने उसे उंगली दिखाई। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। शिवी की आंखें बड़ी हो गई। वो अथर्व को देखने लगी, जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। बाहर से कृतिका की आवाज आई, शिवांगी, आप अंदर हैं क्या? शिवी ने धीरे से कहा, कृतिका, अब मैं गई। अगर इन्हें उसने मेरे रूम में देख लिया तो क्या होगा? उसने अथर्व से धीरे से कहा, प्लीज जाओ यहाँ से। अथर्व ने ना में सिर हिला दिया। शिवी ने पूछा, क्या लोगे जाने के लिए? अथर्व ने अपने होठों पर उंगली रख कहा, एक किस। शिवी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अथर्व ने कहा, वरना मैं जोर से बोलकर कृतिका को बता दूंगा कि मैं यहाँ हूँ। उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो शिवी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। ठीक है। कृतिका की फिर से आवाज आई, शिवांगी, अगर आप अंदर हैं तो मॉम आपसे बात करना चाहती थी, मैं आपको बुलाने आई हूँ। शिवी ने जल्दी से अथर्व के होठों को अपने होठों से छू लिया और फुसफुसाते हुए कहा, जाओ अब। अथर्व ने आंखें दिखाई, ये चीटिंग है। कृतिका बोली, मैं जा रही हूँ, आप आ जाना। शिवी ने यह सुन एक राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बिठा लिया। शिवी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ये क्या बदतमीजी है? अथर्व मुस्कुराया, ये बदतमीजी नहीं, प्यार है। शिवी उठने को हुई, लेकिन अथर्व ने उसे कमर से पकड़ लिया। शिवी ने उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, लगता है एक्सीडेंट से दिमाग पर बहुत बुरा असर हो गया है, जिसके बाद बेशर्म बन गए हो। अथर्व हल्का सा हंसा, तुम्हें क्या पता, हो सकता है मैं पहले से ही बेशर्म हूँ। उसने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया। शिवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अथर्व ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने अभी अभी जो चीटिंग की है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। शिवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बात किसकी हुई थी? वो कर दी मैंने। अथर्व ने उसके कान में कहा, इसका मतलब मेरी बीवी को किस करना ही नहीं आता। तुम्हारा पति होने के नाते मुझे तुम्हें ये एक काम अच्छे से सिखाना चाहिए। उसने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शिवी को ये महसूस होते ही झटका लगा। कुछ देर शांत रहने के बाद वह उसे हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। अथर्व धीरे धीरे अपने किस को और डीप और पैशनेट करते जा रहा था, और साथ में बाथरूम के ऊपर से ही उसकी कमर को सहलाने लगा था। दोनों की धड़कन और सांसें बढ़ती जा रही थी। शिवी उसके कंधे को धक्का देने लगी। अथर्व उससे दूर हो गया। दोनों गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर तक वैसे ही रहने के बाद शिवी झटके से खड़ी हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, तब उसे एहसास हुआ अथर्व से छूटने के चक्कर में उसका बाथरूम खिसक गया था। उसकी नजरें तुरंत अथर्व की नजरों से जा मिली, जो बेशर्मों की तरह उसे ही देख रहा था। वह अपने बाथरूम को तुरंत ठीक करते हुए बोली,
शर्म नहीं आ रही आपको? पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं आपको शरीफ इंसान समझती थी। अथर्व ने अपने होठों को छूते हुए कहा। अपनी बीवी को देखने में कैसी शर्म। शिवी उसे घूरने लगी। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम भी मेरे साथ चल रही हो? शिवी ने पूछा, तो ये बताने के लिए आए थे? अथर्व बोला, तुम अब मेरी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। ये कहता हुआ वो दीवार की तरफ चला गया। शिवी ने उसकी तरफ मुक्का दिखाते हुए कहा, भगवान जाने कौन सा कीड़ा घुस गया है इनके दिमाग में। वो कबर्ड से अपने कपड़े बेड पर निकाल कर रख चेंज करने के लिए बाथरूम का फीता खोलने को थी, तभी दीवार की तरफ देखते हुए बोली, उनका कोई भरोसा नहीं, दोबारा आ गए तो। वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद कपड़े पहन बाहर आकर रेडी होने लगी। उसने आज हरे रंग की कुर्ती के साथ सफ़ेद रंग का प्लाजो पहना था। वो रूम से निकल गई और सीढ़ियों से उतर हॉल में पहुंच गई। तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई, साथ में अंजलि जी की, जो घर की मेड मीना को डांट रही थी। उन्होंने कहा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, कितनी बार कहा है बर्तनों को ठीक से रखने के लिए। शिवी उनकी आवाज़ सुन जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई और कुछ याद करने लगी। उसकी आंखों के सामने एक सीन घूमने लगा। 5 साल की शिवांगी को एक महिला बांह से पकड़कर खींचते हुए लाकर बर्तनों के सामने पटकते हुए बोली, जब देखो खेलना खेलना खेलना, चुपचाप सारे बर्तन मांजो। शिवी उस तरफ देखते हुए बोली, चाची, लेकिन श्रेया भी तो खेल रही है। संगीता जी ने उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाते हुए कहा, जबान लड़ा रही हो हमसे? इतनी बड़ी हो गई हो तुम? शिवी रोने लगी। मम्मी। संगीता जी ने शिवी की बांह पकड़ते हुए कहा, चुप, एकदम चुप हो जाओ, नहीं तो और मारेंगे। शिवी ये सुन चुप हो सुबकने लगी। वो बोली, माँ तुम्हारी दिन भर ड्यूटी करने में लगी रहती है और छोड़ दिया है इस बेटी को हमारे सिर पर नाचने के लिए। अरे हम क्या उसको आया नजर आते हैं? यहाँ ये महारानी है जो स्कूल से आती है और आकर खेलने में लग जाती है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अब सारे बर्तन एकदम चमका कर धुलो। शिवी रोते हुए एक एक कर बर्तनों को धुलने लगी। कुछ देर में संगीता जी वापस आई और उसके पीठ पर एक लात दे मारी, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर गई। वह बोली, इतने धीमे धीमे कौन हाथ चलाता है? इस स्पीड से तुम बर्तन धुलोगी तो पूरी रात बर्तन नहीं धुलेंगे। ना जाने खाना कब बनेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, एक काम ढंग से करना नहीं आता। शिवी चुपचाप बर्तन धुलने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिनकी वजह से उसके सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अपनी यादों से बाहर आई और सामने देखी। सामने अंजलि जी खड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ शिवांगी, कोई परेशानी है? शिवी अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, जी कुछ नहीं, वो कचरा चला गया था आंखों में। अंजलि जी ने कहा, जाकर पानी से साफ कर लो, इसे इतना लाइटली मत लो। शिवी ने कहा, अब ठीक है, आपने बुलाया था? अंजलि जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सोफे की तरफ ले जाते हुए बोली, अथर्व के बारे में पूछना था, वो ठीक है ना? हॉस्पिटल की वजह से शायद मैं उसे वक्त नहीं दे पा रही। तुम्हें भी अजीब लगता होगा ना, कैसी फैमिली है, अथर्व को तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है। वो सोफे पर बैठ गई। शिवी ने कहा, नहीं मैम, मैं समझ सकती हूँ, आपकी ड्यूटी है लोगों की जान बचाना। आप डॉक्टर कपूर के पास रहें या ना रहें, आपको हमेशा ही उनकी चिंता रहती होगी। कभी कभी माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं, बच्चे को चुने या अपने फर्ज को। अंजलि जी मुस्कुराई, समझदार हो। वैसे कभी तुमने अपने बारे में नहीं बताया, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? शिवी बोली, पापा की डेथ हो गई थी जब मैं लगभग 5 साल की थी। मम्मी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई जब मैं 19 साल की थी। इस दुनिया में अकेला ही समझिए। शिवी दर्द में मुस्कुरा दी। अंजलि जी ने उसका हाथ पकड़ा, ऐसा नहीं कहते बेटा, हम सब हैं ना। अथर्व जो कुछ देर पहले लिफ्ट से ईशान के साथ नीचे आया था, उसने शिवी की बात सुन ली थी। वो उसे देखने लगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में छुपा हुआ दर्द वो देख सकता था। तभी ईशान धीरे से बोला, तूने कभी इस बारे में मुझे नहीं बताया? अथर्व ने उसे देखा।
उसे कल रात की शिवी की बोली हुई बात याद आई। दुनिया के इल्जाम जिसने शायद उसके दिल में डर बिठा दिया था, अपनों को खोने का डर, जो उसके लिए आंसू बनकर बाहर निकल रहे थे। तभी अंजलि जी की नज़र अथर्व पर गई। वो खड़ी हो उसके पास आते हुए पूछी, कैसे हो अथर्व? अथर्व ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है शिवांगी। शिवी ने उसे घूरते हुए मन में कहा, हाँ, तारीफ क्यों नहीं करोगे? मैं चली गई तो दिन रात परेशान किसे करोगे? अंजलि जी ने पूछा, आज हॉस्पिटल जा रहे हो ना चेकअप के लिए? फिर शिवी और ईशान को देखते हुए बोली, तुम लोग इसका ख्याल रखना। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। वो सब नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आए और नाश्ते के बाद अंजलि जी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। शिवी ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर हम भी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। ईशान ने उसे एक नज़र देखते हुए कहा, तैयार ही तो हो, अब तुम्हें चेंज क्यों करना है? कपड़े भी नए लग रहे हैं। शिवी जाते हुए बोली, मेरी मर्जी। उसने अपने रूम में आज संस्कार को कॉल किया और कहा, अथर्व आज हमारे साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। संस्कार बोला, तुम फिक्र मत करो, उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम हम कर देंगे। कॉल कट कर उसने अलमारी से एक ब्लैक जीन्स के साथ ब्लू टी शर्ट निकाली और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में वो चेंज करके आई। उसने अपने बालों का पोनी टेल बनाया और अपने अलमारी से गन निकालकर अपने कमर में डाल ली। उसके ऊपर उसने एक ब्लैक जैकेट पहन ली। साथ में एक छोटा चाकू उसने अपने पैरों के जूतों में छुपा लिया। हाथों में स्मार्ट वॉच पहना और उसके बाद एक स्लिंग बैग लेकर निकल गई। वो नीचे आई। अथर्व ने कहा, पहले ही तो अच्छी लग रही थी। शिवी ने पास आते हुए कहा, मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें, अब चले। दरवाजे पर अथर्व की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से उसे नॉर्मल व्हील चेयर पर बिठाकर वो तीनों कार के पास आए। ईशान ने कहा, कार मैं ड्राइव करूँगा। तभी शिवी बोली, नहीं, कार मैं ड्राइव करूँगी। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कार ड्राइव करोगी और मैं पीछे बैठूंगा? बिल्कुल नहीं, कार मैं ड्राइव करूँगा। शिवी ने सीने पर अपने हाथ बांधते हुए कहा, क्यों ना हम किसी गेम से डिसाइड कर लें? ईशान ने कहा, ठीक है, रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। 3 बार में जो 2 बार जीतेगा कार वही ड्राइव करेगा। शिवी ने कहा, मंजूर है। दोनों ने 3 बार वो गेम खेला। 2 बार शिवी जीत गई और ईशान को मजबूरी में उसे कार की चाबी देनी पड़ी। अथर्व उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों बच्चों जैसे हर बात पर लड़ने लगते थे। शिवी खुशी खुशी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अथर्व को ईशान ने आगे की पैसेंजर सीट पर बिठाया और फिर खुद पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसने बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, ठीक से कार ड्राइव करना, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारा कार ड्राइव करने में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एक बार कार ठोक चुकी हो। शिवी ने उसे रियर व्यू मिरर में देखा। ईशान बोला, समझा दे अपनी बीवी को अथर्व, जब देखो मुझे अपनी नज़रों से धमकी देती रहती है। शिवी ने आंखों पर गॉगल्स लगाए और कार स्टार्ट कर पोर्च से बाहर निकाल सड़क पर ले आई। उनके पीछे से एक और कार चलने लगी। शिवी ने अपने साइड मिरर में देखा, वो संस्कार था। अचानक बीच रास्ते में एक बाइक उनके साथ चलने लगी, जिसके राइडर ने ब्लैक हेलमेट पहन रखा था और वो बार बार उनकी कार की तरफ ही देख रहा था। शिवी ने बाइक को देखते हुए मन में कहा, ये बाइक हमारे साथ हम पर नज़र रखने के लिए चल रही है। हद है, इन लोगों ने सेंसर लगा रखा है क्या, जो हम निकले और इन्हें पता चल गया। शिवी ने उस बाइक वाले को देखते हुए मन में कहा, इससे पीछा छुड़ाना होगा पहले। इसने एक लैपटॉप बैग ले रखा है अपने साथ, कहीं कार हैक करने की कोशिश न करे। शिवी ने अथर्व और ईशान को देखा। अच्छे से बैठो। ईशान ने सीट पर सिर टिकाते हुए कहा, अच्छे से ही बैठे हैं, सीट बेल्ट भी लगा रखा है, और क्या करें। शिवी ने एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए कहा, गुड फॉर यू। उसने स्पीड बढ़ा दी। ये देख ईशान ने कहा, ठीक से बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें हॉस्पिटल की जगह यमलोक पहुंचा दो। शिवी ने सड़क पर देखते हुए कहा, कुछ नहीं होने दूंगी आप लोगों को। समीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, चलती ट्रेन के सामने खड़े करके जिंदा रहने की बात नहीं करते। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला,
तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज हॉस्पिटल जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अथर्व का चेकअप करवाने नहीं, खुद को एडमिट करने के लिए। शिवी ने एक कार को ओवरटेक करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से ड्राइविंग जानती हूँ। ईशान ने सीट बेल्ट पकड़ते हुए कहा, सच बोलो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी? अगर है तो किस गधे ने तुम्हें दे दिया? अभी ओवर स्पीडिंग के लिए तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए। शिवी ने कहा, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, अभी स्पीड सिर्फ 70 है। ईशान ने कहा, सिर्फ 70? कितने साल से सड़क पर ड्राइविंग कर रही हो तुम? तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे लगता है कि तुम सड़क पर नहीं, फॉर्मूला रेसिंग कार में हिस्सा ले रही हो। लेना है तो अकेले लो ना, हमें क्यों जबरदस्ती इसमें डाल रही हो? एक मोड़ पर जैसे ही शिवी ने कार घुमाई, ईशान सीट पर दूसरी तरफ झुक गया। उसने कहा, पागल हो गई हो तुम? स्पीड धीमी करो, मुझे डर लग रहा है। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए हैं। अरे मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, मैं अभी नहीं मरना चाहता। शिवी ने ब्रेक पर पैर रखते हुए कहा, बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। तभी अथर्व ने कहा, आराम से चलाओ शिवांगी, इतनी जल्दी क्या है? शिवी ने कहा, किसी से पीछा छुड़ाना था। ईशान ने पूछा, किससे? यमराज से या जिंदगी से? वो गहरी सांसें लेने लगा। शिवी ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो बाइक अब उनके आसपास नहीं थी। कुछ देर बाद सब पार्किंग में पहुंचे। ईशान कार से बाहर निकलते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, आज तुमने मुझे मार डाला था, अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। शिवी कार से बाहर निकलते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ हो ही जाता तो फिर तुम मुझे मारते कैसे? अथर्व शीशा नीचे कर दोनों को देख रहा था। वो जानता था ईशान इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। ईशान ने गुस्से से शिवी को देखते हुए कहा, पागल हो गई थी? इतनी तेज कार कौन ड्राइव करता है? तुम्हें पता भी है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, रोड पर किसी और को चोट लग सकती थी। शिवी ने अथर्व की तरफ आते हुए कहा, मैंने कहा तो था कि कुछ नहीं होने दूंगी। ईशान ने आकर अपना हाथ कार के दरवाजे पर रख दिया। तुमने कहा और मैंने मान लिया। उसने उसे अथर्व की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे देखो, अभी अभी हॉस्पिटल से घर गया है। तुम क्या उसे वापस हॉस्पिटल भेजना चाहती थी? क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो? शिवी ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी उनकी फिक्र है। ईशान ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, इसलिए 3 साल पहले ऐसे छोड़कर भाग गई थी? तभी अथर्व ने कहा, ईशान, मैं उससे बात कर लूंगा। ईशान ने उसे देखते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम इससे कुछ नहीं कहने वाले। संस्कार वहां आ चुका था। वो उन सबकी बहस सुन रहा था। शिवी ने व्हील चेयर बाहर निकाली। ईशान ने अथर्व को कार से बाहर निकालकर व्हील चेयर पर बिठा दिया। शिवी ने संस्कार की कार की तरफ देखा। उसने उसे मैसेज किया। शिवी ने फोन निकालकर देखा, सब अंडर कंट्रोल है। दूसरी तरफ श्याम अपने बॉस के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, बॉस, आज गया था कंफर्म करने, हमें सही इंफॉर्मेशन मिली है। शिवी ही सिक्योरिटी में लगी है उसके, वो हर वक्त उसके साथ होती है। आज अथर्व बाहर निकला था, तब भी वो उसके साथ ही थी। सिर्फ लड़ना नहीं, उसे ड्राइविंग भी बहुत अच्छी आती है। इतनी बिजी रूट पर भी उसने मुझे बहुत आसानी से चकमा दे दिया। देखते ही समझ गई मैं दुश्मन हूँ। श्याम का बॉस जो अंधेरे में बैठा था, उसने एक टैबलेट उठाया और उसमें शिवी, संस्कार, आदित्य और विधि की फोटो थी। उसने उसे देखते हुए कहा, तो ये 4 लगे हैं अथर्व के सिक्योरिटी में, और ये सब अपने काम के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। कुलकर्णी ने काफ़ी सोच समझकर टीम तैयार की है, लेकिन इनका भी वही हाल होगा जो पहले उन ऑफिसर और डॉक्टर का हुआ था। श्याम ने कहा, ये चारों अकेले बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा इस खेल में, देखते हैं हम ये लोग कब तक अथर्व को बचा पाते हैं। अथर्व को लेकर ईशान और शिवी लिफ्ट के थ्रू एक फ्लोर पर पहुंचे। वहां वो दर्शन के केबिन में गए। वह अपनी डेस्क के पीछे चेयर पर बैठा कुछ फाइल पढ़ रहा था। उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा और शिवी को देखकर हैरान रह गया। वो खड़ा होकर उन लोगों के पास आया और शिवी को देखते हुए बोला,
ये शिवांगी है ना? अथर्व ने जवाब दिया। हाँ। दर्शन ने पूछा, ये तुम्हारे साथ कैसे है? ईशान ने कहा, फिलहाल यह अथर्व की फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन ये फिजियोथेरेपिस्ट कम और हम लोगों को यमलोक पहुंचाने वाली एजेंट ज़्यादा लग रही है। शिवी ने ईशान को घूर कर देखा। बदले में ईशान ने भी उसे घूर कर देखा। दर्शन उन्हें कंफ्यूजन में देखने लगा। अथर्व ने कहा, अगर फ्री हो तो चेकअप कर लो, उसके बाद फिर मुझे कुछ काम भी करना है। चेकअप करने के बाद अथर्व शिवी के साथ अपने केबिन में चला गया। उसने कहा, मुझे कुछ फाइल्स देखनी है, तुम सोफे पर बैठकर मेरे काम खत्म होने का इंतज़ार करो, फिर लंच करेंगे। शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो उसे डेस्क के पास ले गई, फिर खुद सोफे पर बैठ अपना फ़ोन निकाल उसमें कुछ करने लगी। अथर्व ने उसे देखते हुए मन में कहा, कुछ तो देखा था तुमने, जिसकी वजह से तुमने कार की स्पीड बढ़ाई थी। कौन हो तुम शिवांगी? कुछ देर में ईशान और दर्शन वहाँ आए। सब साथ में लंच करने लगे। अथर्व ने ज़्यादातर डिश शिवांगी के पसंद की मंगवाई थी। ये बात दर्शन और ईशान अच्छे से देख सकते थे, क्योंकि वो मज़े लेकर खा रही थी और अथर्व उसे देख मुस्कुरा रहा था। इधर सीवी की टीम के घर पर विशाल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, सब हो जाएगा। पीछे से विधि ने आते हुए पूछा, किससे बात कर रहे हो विशाल, और क्या हो जाएगा? विशाल कॉल कट कर उसकी तरफ मुड़ा। फ्रेंड का कॉल था, उसने कुछ कहा था करने को। विधि अपने सिस्टम के सामने चेयर पर बैठकर मॉनिटर पर कुछ देखने लगी। विशाल बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था। विधि ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, विशाल, तुमने पता किया उस आदमी के बारे में जो उस दिन अथर्व को वो इंजेक्शन देने आया था? विशाल ने कहा, नहीं, अभी कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा। विधि ने हाँ में सिर हिलाया और वापस अपने काम में लग गई। विशाल उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ध्यान से देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए उसके पास आया। विधि ने खुद पर उसकी नज़रें फील करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विशाल ने मुस्कुराते हुए बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। यह सुन विधि थोड़ा शर्मा गई और नीचे देखने लगी, और ये देख विशाल मुस्कुरा उठा। वह उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और अपनी चेयर को उसके करीब करते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। विधि ने उसकी तरफ देखा। इस तरह बिना मतलब मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम सच नहीं कह रहे। विशाल मुस्कुराया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे जैसी खूबसूरत दिल वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम कितनी केयर करती हो सबकी। विधि मुस्कुराई, सब अच्छे ही हैं। वह उसके पास चेयर खिसकाते हुए आया और बोला, इस वक्त घर पर सिर्फ हम दोनों हैं। संस्कार श्रीवी के साथ गया है और आदित्य दूसरे काम से बाहर गया है। विधि ने कीबोर्ड पर टाइप करते हुए कहा, हाँ, तो हमें फटाफट उस कार के बारे में पता करना चाहिए। विशाल ने उसकी चेयर अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, काम तो हमेशा ही चलता रहेगा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए? विधि ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर नीचे देखने लगी। विशाल ने पूछा, तुम संस्कार और आदित्य एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हो ना? मैंने तो इसी बार ज्वाइन किया है। विधि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जब से हमने यह ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तब से हम लोगों ने हमेशा साथ काम किया है। उसने पूछा, तो सिवी तुम लोगों के साथ कब आई? 3 साल पहले, विधि ने जवाब दिया। वह मॉनिटर को देखते हुए बोली, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, सिर्फ संस्कार को कुछ भी पता है। विशाल कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया तुमने। विधि बोली, तुम्हें नहीं पता, हमारी टीम में किसी की कोई फैमिली नहीं है। तभी विशाल तपाक से बोला, लेकिन शिवी तो शादीशुदा है। विधि ने उसे देखा, लेकिन वो उस रिश्ते से जुड़ते ही उसे छोड़कर आ गई थी। विशाल मुस्कुराया, देखकर तो यही लगता है अथर्व शिवी को बहुत प्यार करता है, फिर उसने उसे छोड़ा क्यों? मैं उसकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। विधि ने थोड़ी सख्ती से कहा, हम नहीं जानते उस वक्त क्या हुआ था, क्यों शिवी उसे छोड़ आई थी।
इसलिए हमें जज करने का कोई हक नहीं है। वह अपने काम में लग गई। वहीं विशाल उसे देखने लगा। ईशान और सिवी अथर्व को लेकर घर के लिए निकल गए थे। इस बार कार ईशान ने ड्राइव की। उसने सिवी से कह दिया कि वह आज के बाद उस कार में कभी नहीं बैठेगा जिसे सिवी ड्राइव करेगी। शिवी पीछे बैठी चारों तरफ देख रही थी। ईशान ने उसे रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आज मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन तुमने काम ही ऐसा किया था। इतनी तेज कार कौन ड्राइव करता है? शिवी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाकर ईशान को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद जानबूझकर किसी को भी चोट पहुंचाऊंगी, खासकर अथर्व को? ईशान ने आगे देखते हुए कहा, लग तो ऐसा ही रहा था। थोड़ी देर और अगर तुम्हारी ड्राइव की हुई कार में रहता तो मैं एक्सीडेंट से मरता या ना मरता, लेकिन हार्ट अटैक से जरूर मर जाता। शिवी मुस्कुराई, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें स्पीड से डर लगता है? ईशान ने सफाई दी, मैं किसी से नहीं डरता। अथर्व ने उन दोनों को देख कहा, अब तुम दोनों अपनी ये बहस बंद करो। शिवांगी, ईशान कुछ गलत नहीं कह रहा है। सच में तुमने बहुत तेज कार ड्राइव की थी। शिवी ने पप्पी फेस बनाकर कहा, आगे से ख्याल रखूंगी। ईशान ने खुश होते हुए कहा, मुझे आज यकीन हो गया तू आज भी मेरा दोस्त है, वरना मुझे लगा था कि तू सिर्फ इसका आशिक बन गया है। शिवी ने उसे घूर कर देखा। वो सब जल्दी ही कपूर हाउस पहुंच गए। संस्कार जो उनके पीछे था वो उनके सामने वाले घर में चला गया। ईशान और शिवी दोनों एक दूसरे से बहस करते हुए अथर्व को लेकर अंदर आए और वहां सामने किसी को बैठा देख एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तीनों की आंखों में हैरानी थी और साथ में परेशानी भी। कौन है अथर्व के घर पर जिसने तीनों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच दी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट कर अपने विचार रखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट दिखाइएगा। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।